वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी की आलोचना, वाक्षी की क्रिटिसिज्म के एपिसोड 3 के अंदर हम आ गए हैं और वाक्षी का क्रिटिसिज्म 4-5 अच्छे हमारे ग्राहकों ने बहुत बढ़िया किया और उन्होंने ये कहा कि सर आप खुद ओवरवेट हैं, आप खुद तो मोटे हैं और दुनिया को सलाह देते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाओ, अच्छा प्रोडक्ट खाओ। खुद आपकी सेहत कहाँ जा रही है, अदरक की तरह फैले जा रहे हो, आपको पता नहीं है कि नहीं। इतना नहीं बोला, लोग थोड़ी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं बता रहा हूँ जो आने वाली आलोचनाओं के अंदर हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताता हूं कि क्या वाक्षी के अंदर जब हम आपको कुछ सलाह देते हैं तो बात तो आपकी आलोचना सही है कि सर पहले खुद तो उसका अमल करो तभी तो दूसरों को बताओगे चीजों के बारे में। तो वाक्षी उस पर कितना अमल करती है। देखिए, पहले तो ये समझिए कि जितनी वीडियोस हम बनाते हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बनाते हैं। मैंने कभी भी वीडियोस बनाई उसके अंदर आपसे कभी ये नहीं कहा कि आप आधा घंटा हर रोज करो, अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। हमने ये जरूर कहा कि एक्सरसाइज आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण, आपके दिन की दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसको जरूर करना है। बात समझ रहे? तो होता क्या है, दिन के 24 घंटे हैं मेरे पास। मैं अपनी बात इसलिए करूंगा क्योंकि आलोचना इसमें व्यक्तिगत रूप से मेरी की गई और मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया क्या है, मैं फिट हूं कि अनफिट हूं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। इससे आपको पता चलेगा कि ओवरवेट होने से फिटनेस का कितना रिश्ता है और कितना नहीं है। तो पहली बात आते हैं, जब आलोचना आपने की तो मैं ओवरवेट हूं, बात बिल्कुल ठीक है। कितना वजन है मेरा इस वक्त वजन है 105 kg। अब भारत के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, किसी भी फिटनेस के एंथुसियास्ट के पास चले जाओ, उसको जाके बोलो कि भैया ये बंदा है जो ऑर्गेनिक को सेल करता है लेकिन इसका खुद का वजन 105 किलो है, राइट। और वो आपको बोलेगा कि भैया 105 किलो है, भैया ये बंदा तो फिट नहीं है, राइट। ये भी बात सही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात सही है कि जितने लोगों का वजन 65 किलो है और 70 किलो है वो मुझसे ज्यादा फिट हों, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अब इसका उदाहरण क्या होता है, दारा सिंह बहुत बड़े फिटनेस एंथुसियास्ट थे। फिटनेस की दुनिया के अंदर उनको माना जाता था। कितना वजन था उनका? 120 किलो। जितने भी आपको ढंग के पहलवान दिखेंगे उनका वजन अगर आप देखोगे तो कितना जाएगा? 110 किलो, 120 किलो, 130 किलो। केवल इस पैरामीटर के ऊपर यह निर्णय ले लेना कि किसी इंसान की हाइट 5'10" है और उसका वजन 105 किलो है, वो अनफिट होगा, ये सर्वथा सही नहीं होने वाला। हम लोगों ने अपनी कॉमन सेंस को बेचकर पिछले 30 साल के अंदर यह निर्णय निकाला कि भाई अगर वजन मेरा ज्यादा हो गया ना, सारा दिन वेइंग मशीन पे खड़े रहते हैं हम। और यहीं से आज 60-70 साल पहले अगर आप अच्छे खासे हष्ट पुष्ट बढ़िया पहलवान टाइप दिखते थे तो लोग कहते थे अरे घर का खाने वाला बंदा है भैया, खाने पीने वाला बंदा है, तगड़ा बंदा है। अब हम क्या बोलते हैं, अरे यार मोटा हो गया, पतला हो जा। समझ गए? पता कैसे चलेगा इंसान फिट है कि नहीं है? इंसान फिट है या नहीं है वो उसके स्टेमिना से, वो उसके एक्सरसाइज करने के जो जितना उसके पास में स्टेमिना है उससे पता चलता है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपका वजन 105 किलो है, 100 किलो है, 75 किलो है, 85 किलो है। अगर आपको उसकी फिटनेस टेस्ट करनी है तो आप सबको दौड़ लगाने के लिए भेज दो, सबको वॉकिंग करवाओ, सबको एक्सरसाइजेज कराओ और उस एक्सरसाइज में जिसका स्टेमिना आपको ज्यादा अच्छा टिका हुआ दिखे वो फिट कहलाता है, ना कि वो जिसका वजन 10 किलो कम है और 10 किलो ज्यादा है। 99% लोग वजन से ही फिटनेस का आंकलन करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आज के समाज में आपको पतले लोग भी मिलते हैं जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। मेरा वजन 105 किलो है। मैं आज से 3 महीने पहले जब ब्लड को डोनेट करने के लिए गया तो प्लेटलेट्स डोनेट करने के लिए मेरा ब्लड, मेरे सारे पैरामीटर्स बिल्कुल परफेक्ट पाए गए। जबकि जिस परिवार के अंदर मैं प्लेटलेट डोनेट करने के लिए गया वहां पर खुद के 25 साल के 3 युवक जो देखने में मुझसे ज्यादा सुंदर थे, मुझसे पतले थे, मुझसे ज्यादा हैंडसम थे और मुझसे ज्यादा जवान थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनके अंदर इतनी प्लेटलेट्स ही नहीं थी कि वो उस देकर अपने उस रिश्तेदार की जान बचा सकते। बताइए फिट कौन? तो सबसे पहली जो हम गलती कर रहे हैं वो ये कि वजन से इंसान की फिटनेस का आंकलन करना चाह रहे हैं, जबकि फिटनेस का आंकलन उसके एक्सरसाइजिंग स्टेमिना से होनी चाहिए। अब क्या 105 किलो का वजन बिल्कुल सही है? नहीं, जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा ओवरवेट है, लेकिन ये इतना ओवरवेट नहीं है कि आपको गंभीर रूप से बीमार कर दे। क्यों? क्योंकि हर रोज सुबह एक्सरसाइज करने की कोशिश होती है,
अगर आप 13 सूर्य नमस्कार लगा पा रहे हैं, अगर आप सारी तरह से एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, अगर आप खुश हैं, अच्छे से खाने का मजा उड़ाते हैं, सुबह से शाम तक आप फिट हैं, आपको उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में परेशानी नहीं है, बी हैप्पी। लोगों का तो काम है बोलना, लेकिन आप थोड़ी परेशान हो गए कि मेरा वजन 105 किलो है, गलत हो गया। अरे भैया, आई एम हैप्पी दैट आई एम 105 kg। हाँ, 105 से अगर मैं 95 या 90 पे आ जाऊं तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा। क्यों खुश होऊंगा? क्योंकि उससे मेरे एक्सरसाइज का स्टेमिना और बढ़ जाएगा। आज अगर मैं दौड़ लगाता हूं तो हो सकता है मैं 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर भाग पाऊं, तब मैं 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर भाग पाऊंगा, विच इज अ बेटर थिंग। वो बेटर है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट को तो हम अभी भी क्रॉस कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो ओवरवेट होने से फिटनेस का अंदाजा सीधे सीधे निकालना ये सही निष्कर्ष नहीं है, ऐसी हमारी सलाह है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि 105 kg जो कि मेरा ऑप्टिमम वेट होना नहीं चाहिए, मेरा एक्चुअल वेट 90 से 92 kg पे होना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। क्योंकि मैं 90 से 92 kg के अंदर खुद को ज्यादा फिट महसूस करता हूं। मैं 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर भागने की बजाय अगर 7 किलोमीटर भाग पाऊंगा स्टेमिना के साथ में, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी और मुझे ज्यादा फिटनेस महसूस होगी। इसलिए मुझे 90-92 किलो अपना वजन करना चाहिए। अब ये वजन करने के लिए कौन सा टाइम अप्रोप्रिएट है? दिन में 24 घंटे। तो मैं तब नहीं करूंगा जब मेरे को ज्यादा मोटा मैं दिख रहा हूंगा। मैं अपने वजन को तब कंट्रोल करूंगा जब मुझे उसके लिए अप्रोप्रिएट समय मिल पाएगा। तो 24 घंटे हैं, जिंदगी के अंदर संतुलन बनाना है। मैं 90 किलो का वजन बनाने पे लगा हुआ हूं। वहां कंपनी डूबती जा रही है। क्या ये समझदारी है? नहीं। तो जब कंपनी को बिजनेस की जरूरत थी तो कंपनी के बिजनेस की जरूरत पे पहुंचिए। आपके परिवार में आपकी जरूरत है, आपको उसके ऊपर करना चाहिए। हर रोज 13 सूर्य नमस्कार जरूर करते रहे, ताकि आप अगर 105 से 107 किलो में भी आए तो कल को जब कम करने लगे तो परेशानी ना हो, क्योंकि एक्सरसाइज का आपने अपने रूटीन को छोड़ा नहीं है। और जैसे ही आपको समय मिलेगा, आपको 1-2 किलो का 2 घंटे का आपने वर्कआउट किया, पीछे से न्यूट्रिशन की आपको नॉलेज, आपने न्यूट्रिशन लिया, विद इन 4 to 5 months आप अपने वजन को 105 से 95 किलो और 92 किलो पे ला सकते हैं। दुनिया पहले भी हैरान थी, दुनिया बाद में भी हैरान रहेगी। दुनिया को यह भी नहीं पता चला ये इंसान मोटा कैसे हुआ, दुनिया को यह भी नहीं पता चलेगा ये इंसान पतला कैसे हुआ। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में था, मोटे तो हम शुरू से थे। मैं 10 किलोमीटर के मैराथन में ब्रॉन्ज मेडल जीत गया और मेरी क्लास के सारे लोग जो थे वो इसलिए परेशान थे, यार ये मोटा 10 किलोमीटर की मैराथन के अंदर ब्रॉन्ज मेडल कैसे जीत गया। फॉर द लास्ट 1.5 year मैं उस मैराथन की तैयारी कर रहा था। देखने में मोटा है, बिल्ड अच्छी है, मसल कर रखी है, यार तो क्या बात है, अच्छे है, खाते पीते घर के हो। लेकिन जब आप 10 किलोमीटर के मैराथन भाग लिए, सोचिए क्लास के कितने बच्चों से ज्यादा फिट था मैं। और दोबारा फिटनेस हो सकती है। तो दुनिया को जरूर लगेगा कि आप मोटे हो रहे हो, आप पतले हो रहे हो। आपकी फिटनेस आप डिसाइड करोगे, आपकी फिटनेस दुनिया डिसाइड नहीं करेगी। दुनिया को तो आज तक किसी से खुशी हुई नहीं है, दुनिया को पता ही नहीं है कि आप क्या चीज हो। तो दुनिया को नहीं पता आप क्या चीज हो, आप वो बनिए जो आप चीज एग्जैक्टली हो। दुनिया तो तारीफ करने के लिए बनी है, वो बनेगी, करेगी तारीफ। आप अपने रास्ते पे चलते रहिए हाथी की तरह। हाथी चलता है, कुछ लोग ताली बजाते हैं, कुछ, समझ गए। तो इसीलिए जीवन में 2 चीज हमें वीडियो को सीखने की मिली, एक तो संतुलन और एक खुद के ऊपर विश्वास। और खुद आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर रखो, दुनिया क्या कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात वजन की, 105 किलो का वजन है। अभी इस टारगेट को दोबारा शुरू किया गया है। अब 105 किलो से मैं 92 किलो 90 किलो कितनी जल्दी लेकर आता हूँ, ये मेरे लिए टारगेट है। क्यों टारगेट है? इसलिए नहीं कि मेरे को ज्यादा फिट होना है, इसलिए मुझे हजारों लोगों को गाइड भी करना है कि कल को उनका वजन अगर 105 किलो हो जाए तो 90 से 92 किलो वो कैसे लेकर आ सकते हैं। और आजकल मैं इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी 2 हफ्ते हुए हैं, मेरे शरीर की फुर्ती जो है वो काफी बढ़ गई है। वजन ज्यादा कम नहीं हुआ, 1-1.5 किलो ही कम हुआ है, लेकिन मेरा उठना बैठना, तेजी से चलना फिरना, 105 किलो मैंने आपको बताया 107 किलो था, 2 किलो कम किया मैंने पिछले 2 हफ्ते में। अब देखते हैं कितनी जल्दी कितना कम कर लेते हैं, राइट। तो ये एक मेजर रीजन है कि हम इस आलोचना का जो है स्वागत नहीं करते कि आप खुद ओवरवेट हैं इसलिए दूसरों को सलाह देते हैं। मैंने कभी किसी को सलाह पतले होने की नहीं दी, मैंने दुनिया को सलाह फिट रहने की जरूर दी है। और अपनी फिटनेस के ऊपर भी जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं। 24 घंटे में से आधे घंटे का समय जरूर निकालते हैं ताकि अपनी फिटनेस को हम बरकरार रख सकें। भारत वंदे मातरम।